सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज हम वचन से देखते हैं नीति वचन उसका 10 अध्याय 3, 4 और 5 वचन। आइए मेरे प्रिय भाइयों, इन वचनों को हम पढ़ लेते हैं। इन वचनों में क्या लिखा है। धर्मी को यहोवा भूख को मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। और जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम 3 बातों को 3 वचनों में सीखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जिस प्रकार से पहले यानी कि 3 वचन में लिखा है नीति वचन 10 अध्याय के, यहाँ पर दाऊद के पुत्र सुलेमान ने कहा है कि यहोवा धर्मी को कभी भूखा नहीं मरने देता, उसे कभी भूखा नहीं रहने देता। हाँ मेरे प्रिय भाई, आपने हर एक जाति के लोगों को इस संसार में भीख मांगते देखा होगा, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो और या मुस्लिम हो। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने कभी भी मसीह को, जो मसीह को मानता है, जो मसीह के पीछे चलता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने उनमें से किसी को भी आज तक टुकड़े या भीख मांगते नहीं देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये प्रभु का वरदान है, ये प्रभु का अनुग्रह है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते। लेकिन जो उससे पीछे हटते हैं, जो उसको नहीं मानते हैं, उनको हर प्रकार की परेशानी समस्याएं होती मेरे प्रिय भाई। और आगे 4 वचन में लिखा है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई, इस 4 वचन में लिखा है कि जो कामकाजी लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो धनी होते हैं, उनकी हर ज़रूरतें पूरी होती हैं मेरे प्रिय बहनों। लेकिन जो काम में ढिलाई करता है, जो आलस से काम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हर बात में परेशानी उठाते हैं और उनकी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होती मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ आइए आगे वचन में दिखा है 5 वचन में लिखा है कि जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई, इस वचन में लिखा है कि जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से चलने वाला है, लेकिन जो बेटा नींद में पड़ा रहता है तो वो विनाश का कारण होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि कटनी का समय आता है, चाहे गेहूँ कटनी हो या धान की कटनी हो मेरे प्रिय बहनों, हम लोग मेहनत से उसको बटोरते हैं तो आगे हम सुख पाते हैं, और हम आलस से अगर पड़े रहते हैं तो हमारे लिए परेशानी होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें कटनी के समय, चाहे वो धान की कटाई हो या गेहूँ कटाई हो या काम का समय हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें मेहनत से काम करना है और हमको दिल लगा के प्रभु के पीछे चलना है। हम रूत की कहानी को याद रखते हैं कि रूत के समय में जब उसका पति इस संसार से चला गया तो रूत ने कैसे मेहनत से, ईमानदारी से उसने खेत में जाके गेहूँ की बालियों को, जौ की बालियों को बीना, और आगे वो कितनी धनी हो गई, कितनी धनवान हो गई। यानी कि इस पुस्तक में लिखा है कि दाऊद की दादी वही कहलाई गई थी रूत। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आज आप इस वचन से समझ गए होंगे, ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, यह वो भरोसा रखें, उसके पीछे चलें, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय